चलिए जी। तो आज हमारा है डे 1। और डे 1 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास्टरी प्रोग्राम का। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास्टरी प्रोग्राम, इसका आज डे 1 है। और क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे? आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, और हमारी एनर्जी कैसे काम करती है इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी का कुछ इशू है, आपको लग रहा है कि कैमरा ऑन करने में डिफिकल्टी है, तो अलग बात है। अदरवाइज कैमरास जो हैं आप लोग ऑन रखिए। और दिल से बहुत खुशी होती है आप सबको देख के, ऐसा मन एकदम खुश हो गया। नॉर्मल वेबिनार में क्या होता है कि मिक्स्ड होते हैं सभी, है ना। कुछ अनजाने चेहरे होते हैं जो बाद में स्टूडेंट्स के रूप में आते हैं। अभी ना मुझे सब चेहरे ऐसे जाने पहचाने लग रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और पढ़ाने में एक अलग सी एनर्जी फील किया। जैसे ही क्लास आप लोगों ने कैमरा ऑन किया तो एकदम से एक अलग सी एनर्जी फील हुई आप सबको यहाँ देख के। तो इसके लिए कोशिश करें कि अपने कैमरास आप लोग ऑन रखिए, अगर कोई ज्यादा समस्या नहीं है तो। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और हमेशा की तरह मेरा प्रॉमिस कि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ कमाल, कुछ ना कुछ मजेदार जरूर सीखेंगे आप इन 3 दिनों में। क्लास हमारी 3 दिन रहने वाली है, आज कल और परसों। यानी कि आज है हमारा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे सेम समय पे क्लास रहेगी। तो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। अब आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हो सकता है सुना हो पहले से, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने पहले से यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देखी होंगी, सुना होगा इसके बारे में, है ना। मैं भी टाइम टू टाइम कुछ कुछ रिचुअल्स आपके प्लेटफॉर्म पे, ग्रुप्स पे शेयर करती रहती हूँ। जैसे अभी 369 रिचुअल आया था, या कोई ना कोई और रेमेडी आती है कि ऐसा लिखना है, ऐसा करना है। लेकिन होता क्या है इसके पीछे? लिखने से या बोलने से या विजुअलाइज करने से क्या होता है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊंगी मैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कह लो फंडा है, वो ये है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हो। जैसी आपकी सोच है वैसी चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है। ये बहुत बेसिक सी चीज है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा। अब हमारा डाउट कहाँ पे बनता है कि अगर सोचने से हो जाता है तो हम तो बड़ा मस्त सोचते हैं जी। मर्सिडीज में सपने में घूम भी लेते हैं, बैठे बैठे, है ना, लंदन पहुंच जाते हैं। टीवी में आजकल तो व्लॉगिंग का जमाना है, तो यूट्यूबर के साथ ही अलग अलग कंट्रीज में घूम लेते हैं, चीजों को एंजॉय कर लेते हैं। तो फिर रियल लाइफ में क्यों नहीं होता? ये सवाल होगा आपके मन में कि रियल लाइफ में वैसे रिजल्ट्स हमें क्यों नहीं मिलते या वैसे इवेंट्स क्यों नहीं होते। उसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारी कंडीशनिंग है, जैसे मान लो पेरेंटिंग की बात करें या फिर हमारी डे टू डे रूटीन की बात करें, कि जो चीजें, जैसी लाइफ हम जी रहे हैं, जैसे सरकमस्टांसेस हमारे आसपास हैं, कहीं ना कहीं हमारा दिमाग उस दायरे में बंधा हुआ होता है। इसको लिख लो। जैसी चीजें हमारे आसपास हैं, जो सिचुएशंस हमारे आसपास हैं, जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, हमारा दिमाग और कहीं ना कहीं एक बैरिकेड लगा होता है उसका, हमारी ग्रोथ के लिए भी। हम उतना ही सोच पाते हैं, उतना ही देख पाते हैं जिसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रिपेयर है, या बचपन से जो कंडीशनिंग हम लोगों ने देखी है। ठीक है, उतना ही हम अचीव कर पाएंगे, कितनी ही मेहनत कर लें। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपका पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। मैं चैट ऑन करूंगी और मेरे सवालों के जवाब हाँ या ना आप जैसा फील करते हैं उस तरीके से देंगे।
आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करने वालों के पास ही पैसा आता है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करने वालों के पास पैसा आता है? जिनको लगता है हाँ, वो यस लिखेंगे, जिनको लगता है नो, वो नो लिख सकते हैं। ठीक है, लिखते जाइए अपना आंसर जो भी है आपका, लिखते जाओ। ठीक है। और सभी लोग एक्टिव रहना। ऐसा प्रवचन सुनने मैंने किसी को नहीं बिठाया यहाँ पे, सबने जवाब देने हैं, ठीक है? कुछ ऐसा नहीं होगा कि 1-1.5 घंटा कुछ प्रवचन जैसी चीज हो रही है, मजे से सुनते जाएंगे। टाइप भी करना है, बोलना भी है, एक्टिव रहना है। ठीक है, चलेगा सबको? तो एक बार खुशी से मुस्कुरा दो, इतने नए टॉपिक को पढ़ने आए हो, इतने उदास क्यों बैठे हो? इंदु मैम, स्माइल कर सकते हैं, बड़ी वाली स्माइल से मैं भी खुश हो जाऊंगी। बाकी लोग भी जल्दी से बड़ी सी स्माइल, स्क्रीन एकदम चमक जानी चाहिए आपकी मुस्कुराहट से। चलिए जी, थैंक यू सो मच। तो आप में से कुछ लोगों ने लिखा कि हाँ, आपको ऐसा लगता है। कुछ लोगों ने लिखा ना, आपको ऐसा नहीं लगता है। तो चलिए मैं आपको क्लियर करती हूँ, मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता, ऐसा आंसर आया है। अब इसके पीछे रियलिटी क्या है? चाहे आप मेहनत कर रहे हो, चैट में ऑफ कर रही हूं यहाँ पे अभी, चाहे आप मेहनत कर रहे हो, फिजिकल हार्डवर्क कर रहे हो, या फिर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, आपको मिलेगा सिर्फ उतना जितने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रिपेयर है। इसको लिख सकते हैं आप। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जितना डिजर्विंग समझ रहा है उसके हिसाब से ही आपकी अर्निंग होगी, चाहे आप हार्डवर्क से कमाओ या आप स्मार्ट वर्क से कमाओ। होता ये है कि बचपन में ना, पहले क्या था कि आज अगर मैं बात करूं आज की कमाई, और जब जिस समय पे हम छोटे थे या उससे थोड़ी और पुरानी बात करें, आपके बचपन के बारे में बात करें, आप में से कुछ लोग एज में मुझसे बहुत बड़े भी बैठे हैं, उस समय पे पैसे कमाना और आज पैसे कमाना, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। ठीक है? आज एक लैपटॉप आप लेके मूव कर रहे हो और आप उससे काम कर सकते हो, है ना? ऑफिस आजकल हाइब्रिड मोड में चल रहे हैं, 100% ऑनलाइन भी कईयों के ऑफिस चल रहे हैं। यूट्यूब से, सोशल मीडिया से पैसे अर्न किए जा रहे हैं। और बहुत स्मार्ट टेक्निक्स, बहुत स्मार्ट तरीके हैं जिनसे पैसे बहुत आसानी से आ रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से हमारा क्या पर्पस है कि हम फ्लो स्टेट में जाएं। फ्लो स्टेट में जाएं कि जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमें ऐसा ना हो कि बहुत पेनफुल तरीके से एफर्ट्स करने पड़े। होता है ना कि पैसे, पेरेंट्स बोलते थे कि तुम्हें क्या पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, जिस दिन खुद कमाने जाओगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा। ऐसे पैसे बर्बाद करने के लिए नहीं है, पेड़ पे नहीं उग रहे पैसे। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं क्योंकि उस समय लोगों ने उस तरीके की चीजें फेस की थी, और बचपन से कहीं ना कहीं उस तरीके की चीजों को हम समझते हुए आए। कुछ इंडियन फैमिलीज का सिस्टम सेविंग की तरफ ज्यादा रहता है कि पैसा सेव करना है, घर बनाना है, या ज्वेलरी लेनी है, या बैंक बैलेंस होना चाहिए। अब ये जो पॉइंट है इससे आप सभी एग्री करोगे कि कहीं ना कहीं हमारी कंडीशनिंग इनसिक्योरिटी वाले माहौल में हुई है, जिसमें किसी ना किसी तरीके की इनसिक्योरिटी के बारे में हमें बताया गया है। या तो सोर्सेज लिमिटेड है, या पैसा लिमिटेड है, या फिर पैसा बर्बाद करोगे तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे, हमें घर खरीदना है, या तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसा सेव करना है, या 4 भाई बहन है, शादी होनी है। ऐसा कोई ना कोई रीजन आपके पेरेंट्स ने भी दिया होगा। मुझे यस या नो करके बताइए, मुझे पता चलता रहेगा आप लोग कितना रेजोनेट कर रहे हैं। ऐसी कोई ना कोई चीज बचपन से हम सुनते हुए बड़े होते हैं कि हमेशा पेरेंट्स के पास एक टारगेट होता है कि अभी तो हमें ये करना है, हम ये वाला खर्चा नहीं कर सकते क्योंकि नेक्स्ट हमने ये करना है। ठीक है? फॉरेन में कैसा कल्चर है? फॉरेन में कल्चर कैसा है कि वहां पे ना लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए फोकस्ड रहते हैं।
उन्हें कोई टेंशन नहीं होती कि मकान बनाना है, मकान खरीदना है, अपने बच्चों को देके जाना है, अपने बच्चों के लिए सेविंग करनी है। उन्हें ऐसा कोई मतलब नहीं है। उन्हें पता है कि बच्चों को भाई एक सर्टेन एज तक लाना है, और उसके बाद वो बच्चे अपना देखेंगे और हम अपना देखेंगे। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों की स्टोरीज जानने का मौका मिलता है, तो वहां भी पता चलता है कि वो लोग क्या, कि एक बच्चों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ओमती मैम कह रही है हमने भी सुनाया है। इसके बाद क्या होता है, वो लोग कई बार अपने बने हुए घर भी सेल करते हैं कि अब हमें इस पैसे से घूमना फिरना है, लाइफ को एंजॉय करना है। ठीक है, लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं होता, ना हमारे पेरेंट्स का होता है। हमारा जोर ज्यादा से ज्यादा सेविंग पे रहता है, कि पैसा सेव करना है, बच्चों के लिए जोड़ना है, बच्चे की एजुकेशन। आज अगर किसी का बच्चा 12 साल का भी है, तो माइंड में क्या चल रहा होता है, आगे की प्लानिंग। अरे यार इसका स्कूल खत्म होगा ना, इसको हायर एजुकेशन ये सब के लिए भेजना पड़ेगा, पैसा चाहिए होगा। अच्छा आगे शादी में खर्चा लगेगा, ये लगेगा। और जैसे जैसे फैसिलिटीज, जैसे जैसे सोर्सेज बढ़ रहे हैं, उतने ही बड़े सपने होते जा रहे हैं। कि जो अलाउ कर सक, जिसका पॉकेट अलाउ करती है, वो सोचता है यार मेरे को अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजना है। इंडिया में भी अगर आपको बहुत अच्छा किसी उसमें जाना है, तो आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। तो कहने का मतलब, घर गाड़ी, फिर बच्चे, फिर बच्चों के सपने, कहीं ना कहीं हम लोग रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस के साथ बंधे हुए रहते हैं। इसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी फिक्स हो जाता है कि भाई इनके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं। तो यहां तक किसको बात अच्छे ढंग से समझ आई है, चैट में लिखो। चैट ऑफ, हाँ ऑन है चैट, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है। तो अब ये चीज आपको क्यों बताई है मैंने, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर लिखने से मिलता है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा। छप्पर वप्पर, अगर दुनिया के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में छप्पर फटते हैं, तो हमारे लिए कुछ क्यों नहीं आ रहा। उसके पीछे, अब आप इसको ध्यान से समझना। आपके घर का एसी है, अगर आप उसको एक फिक्स उस पे कर दोगे टेम्परेचर, कि भाई मुझे 24 का टेम्परेचर चाहिए, उसके बाद 24 से आगे वो नहीं बढ़ेगा ना। उससे ज्यादा ठंडक होते ही वो कट लगा देगा एसी। वो टेम्परेचर 22 नहीं करेगा, वो 25 26 नहीं जाने देगा, 24 पे वो फिक्स रहेगा। ठीक है। अब हर इंसान के माइंड में अपने लिए एक सेल्फ वर्थ होती है, कि भाई मेरी अर्निंग इतनी होनी चाहिए। आप सोच के देखना कि आपका माइंड कहीं ना कहीं एक बैरियर लगा के चलेगा, कि भाई मेरी अर्निंग इतनी हो। जो आप अर्न करते हो उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लगा के चलते हो। अगर मैं बोलूंगी कि आपको लिखना है, अपनी ड्रीम अर्निंग भी लिखना है, तो कहीं ना कहीं अगर आप बढ़ा के लिखोगे ना, तो फिर से दिमाग बोलेगा कि भाई अभी तो 10,000 कमा रहा है ना, लाख रुपए कैसे लिख रहा है। होता है। ये बहुत बहुत बेसिक चीजों से मैं आपको रिलेट करा रही हूं, कि आप कहीं ना कहीं समझ लो अच्छे ढंग से। तो इसी तरीके का, जैसे आपके एसी पे एक बैरियर लगा हुआ है, एक आपने टेम्परेचर सेटिंग किया, इसी तरीके से आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास भी एक फिक्स क्राइटेरिया है। आप किसी महीने, अगर अपनी अर्निंग से मान लो आपने किसी तरीके से दुगने पैसे कमाए, ठीक है, पहली बार मान लो आपको कोई एडिशनल बेनिफिट मिला, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया, मान लो आपने 50,000 एक्स्ट्रा कमाए, हर महीने आप 50,000 कमाते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बनेगी, जब तक वो फालतू के 50,000 रुपए आप जीरो नहीं करोगे, तब तक शांति से नहीं बैठोगे। जीरो एज इन की शॉपिंग कराओगे, घूमने चले जाओगे, फैमिली को घुमाने ले जाओगे, कुछ खरीद के ले आओगे, मतलब वो ऐसी उछल कूद मचेगी उस 50,000 रुपए से, जब तक वो बराबर लेवल नहीं आएगा रेगुलर अर्निंग के, तब तक शांति से नहीं बैठोगे। ये सबका फंडा है। तो ये ना थर्मोस्टेट के जैसा काम करता है। जब तक आप सबकॉन्शियस तरीके से, सबकॉन्शियस लेवल पे अपने आप को ग्रो नहीं करोगे, तब तक जिस लेवल पे हो बार बार वापस आते जाओगे। ये लिख के रख लो। एग्जाम्पल के लिए, आज आप यहां पे बैठे हो, आप इसलिए बैठे हो क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ उतनी है। अभी जब तक वो बढ़ेगी नहीं, तब तक आपका अर्निंग यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है। अगर आप अर्न करोगे भी किसी ना किसी तरीके से, वो अमाउंट टेम्परेरी होगा और वो वापस से निकलता जाएगा। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा, वहां से लेवल अगर आपका बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि एफर्टलेसली आपके काम होते जाएंगे, पैसा भी आता जाएगा,
रिलेशनशिप भी अच्छा होता जाएगा, हेल्थ भी अच्छी होती जाएगी। अभी हमने पैसे का एग्जाम्पल लिया था, रीजन की बहुत कॉमन चीज है, सभी लोग उसके साथ रिलेट करते हैं। और पैसों के लिए सबकी दिल मांगे मोर वाली सिचुएशन भी होती है कि जितना है उससे ज्यादा चाहिए, है ना? या बस ठीक है, मोक्ष वोक्ष पे जाने का प्लान है किसी का कि बस जी हो गया, अब तो इतना बहुत है, बहुत मिल गया। हमारे बैच में एक मैम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मे बी क्लास उन्होंने ज्वाइन किया हो। वो फर्स्ट मुझे ऐसे मिले थे जिन्होंने बोला कि नहीं मैं खुश हूं, मेरे पास जो है मैं उससे बड़ी तृप्त हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। रियलिटी ये है कि हम सभी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, और आज जिस लेवल पे बैठे हैं उससे आगे बढ़ने के लिए ही हम लगातार कोशिशें करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस करना है, सबसे पहली चीज है। और सिर्फ मैं बोलूं कि आप कोई भी टेक्निक फॉलो करके आप अपने गोल्स को लिख लो, उससे हो जाएगा? होगा, लेकिन बहुत लंबे समय में होगा। और होता क्या है कि फिर हम कई बार हार मान जाते हैं कि अरे यार कुछ नहीं होता लिखने विखने से, लिखा मैंने 40 डेज, लिखा मैंने 21 डेज, लिखा बट नहीं हुआ कुछ। अब इसमें दो चीजों का रोल है। पहली चीज कि आपकी 24/7 उस तरीके की फीलिंग होनी चाहिए, आपके जो गोल्स हैं और जो आपकी थॉट्स हैं वो आपस में अलाइंड होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई इंसान बोलता है कि भाई मेरा मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, उन्होंने कोई टेक्निक पकड़ी और लिखना शुरू किया कि मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, और लिखने में कितना टाइम लगेगा? 369, एग्जाम्पल के लिए 369 टेक्निक की बात करें तो 10-10 मिनट में हो जाएगा, हार्डली आधा घंटा लगेगा। हालांकि उससे कम टाइम में हो जाता है, आप मान के चलो कि आधा घंटा लगेगा। अब वो आधा घंटा तो हमने लिखा कि जी रिलेशन बहुत जबरदस्त है, रिलेशन बहुत कमाल का है, और बाकी समय जो वो झंझट, जो नेगेटिविटी, जो टॉक्सिक माहौल बना हुआ है, तो क्या आपका ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट करेगा? क्या ब्रेन एक्सेप्ट कर पाएगा कि भाई ये रिलेशन अच्छा है? दिन में 10 बार ऐसा इंसिडेंट होगा जब आप अपने हस्बैंड के बारे में बुरा सोच रहे हो, खाना देते हुए टॉक्सिक चीजें बोल रहे हो, पता नहीं इस वेले के पास और कोई काम नहीं है, मुंह उठा के 10 बार चाय बनवाते रहता है। मतलब लिटरली बता रही हूँ कि अगर आप ऐसे सोच रहे हो और आप लिख रहे हो 369 में कि आई लव माई हस्बैंड, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, आप लिखते रहो जितना मर्जी। आप क्या कर रहे हो, जब आप दिन में जितनी बार खाना दे रहे हो, जितनी बार कुछ सोच रहे हो, तो आप नेगेटिव सोच रहे हो। या मान लो आप नहीं भी कर रहे बट हस्बैंड का आगे से टिन 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 आ रहा है कुछ, तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी, तुम्हारा ये नहीं वो नहीं, कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना सरवाइव करेगा? मुझे बताओ कि वो 15-20 मिनट का लिखा हुआ कितना आपको हेल्प करेगा उस चीज को अचीव करने के लिए। आपका इमोशन भी वैसा होना चाहिए, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो 24/7 उस तरीके से चलनी चाहिए, आपका एक्शन वैसा होना चाहिए कि भाई आपने प्रिपेयर किया कि चलो मैं रेडी हूं, मैंने जो है अच्छा अच्छा अफर्मेशन लिखा है, बट मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है रिलेशनशिप के लिए, लिखने के अलावा मैं क्या करने वाली हूँ, है ना? तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, जिसको सुधारना है वो जरूर करेगा। तो थोड़ी सी उम्मीद जगेगी कि चलो रिलेशन बढ़िया हो सकता है। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? कोई ऐसा जिसको नहीं क्लियर हो रहा, ये बोलते जाना बीच बीच में, जहां किसी को लगे कि भाई दिक्कत आ रही है समझने में, यहाँ पे क्लियर करते जाना साथ साथ। चलिए, देखो, अनम्यूट तो मैं करूंगी नहीं, बहुत गंदी आदत है मेरी, है ना? अंदर से तो सब दुखी हो इस हरकत से मेरी कि अनम्यूट नहीं होता, चैट ही ओपन करूंगी, चैट में लिखो, कुछ भी नहीं समझ आया चैट में लिख दो। एक सेकेंड, ओपन कर रही हूँ, चैट लिख दो, कुछ भी इश्यू आ रहा है तो। चलो, और मुझे पता है आप सब भुगत भोगी हो सारे, क्योंकि मेरे मास्टर्स के स्टूडेंट हो, बोलने नहीं देती मैं क्लास में जनरली, तो सब भुगत भोगी हो इस चीज के। चलिए, ठीक है, देखो यस यस आ गए, ये नहीं कह रहे कि नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, हमें कोई समस्या नहीं है, हमें बड़ा मजा आ रहा है क्लास में, यस लिख रहे हैं कि हाँ भुगत भोगी है, मतलब आज तो ऐसा दिल पे हाथ रख दिया, सच्चाई निकाल दी आपने हमारे मन की। चलिए, हाँ एक आध नो आया, चलो थैंक यू करुणा जी।
ठीक है। अब आ जाओ आप हेल्थ के ऊपर। अभी हमने बात की मनी पे, हमने बात की रिलेशन पे, अब आ जाओ आपकी हेल्थ के ऊपर। हेल्थ का भी ऐसा ही मामला है। 333 आ गया एंजल नंबर। हेल्थ का मामला भी कैसा है कि आजकल हेल्थ में दो चीजें मेन तौर पे क्या चल रही हैं कि वेट लूज करना है या वेट गेन करना है अल्टीमेटली, कि हम अपनी जो बॉडी शेप है उसको कहीं ना कहीं चेंज करने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। सीरियस हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो चीज बहुत ज्यादा चल रही है, या हमने मोटे होना है या हमने पतले होना है, ये टॉपिक सबको रिलेट करेंगे, बहुत कॉमन टॉपिक है, तो हम इसी को पकड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में कोई पर्सन डाइटिशियन को हायर कर रहा है, ठीक है। डाइटिशियन के साथ एक बढ़िया सा प्लान ले लिया, न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर पे सब फटाफट से आप रिसर्च कर लेना इस चीज पे। जिम के सबसे ज्यादा मेंबरशिप बिकते हैं जी नए साल पे। और जितने भी ये हेल्दी फाई लगा लो आप, और आपके और बहुत सारे चले हुए हैं जो डाइटिशियन के हैं, इन सबके ऑफर्स आप देख लो नए साल पे निकलते हैं जी। 35% ऑफ ले लो, 50% ऑफ ले लो। इनको भी पता है आज आज का शौक चढ़ा हुआ है, अगले 10 दिन बाद इन्होंने ऐप खोल के भी नहीं देखना। ठीक है, दे दो बढ़िया सा ऑफर। जिम वालों का भी सेम मामला है। पूरे साल की मेंबरशिप आपको जो है बहुत सस्ते प्राइस पे मिल जाती है। अब अल्टीमेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लिया जी, वेट लूज करना है, बॉडी को फिट बनाना है, सुंदर दिखना है, जो भी चीजें हैं। उसके बाद क्या वेट लूज कर लोगे अगर उसके बाद सिमिलरली आपने सारा कुछ रूटीन प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो, ठीक है, डाइटिशियन फोन पे फोन बजा रही है और आप फोन कट कर रहे हो। वैसे मैं भी ऐसी चीजें बहुत बार करती हूँ कि ट्रेनर का फोन आ रहा है, कट कर दिया जी, अभी नहीं टाइम है, अभी बहुत बिजी है। तो वो चीजें क्या आपको हेल्प करेंगी? क्या सिर्फ पैसे देने से आपका काम हो जाएगा? क्या सिर्फ लिखने से आप पतले या मोटे हो सकते हो? तो अल्टीमेटली वहां पे भी आपको एक्शन लेना है। अब एक्शन की बात क्यों कर रही हूं मैं हर जगह पे, कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको आपकी रियलिटी पता होती है कि आप एक्चुअली कितने पानी में हो। लिख तो दिया आपने, लेकिन एक्चुअली क्या मामला चल रहा है? डबल चीज पिज्जा चल रहा है क्या डाइट कोक के साथ? हाँ, या फिर बढ़िया वाली वो थाली चल रही है, डीलक्स थाली, बटर वाली, दाल मखनी और क्या, शाही पनीर वाली डाइट हो रही है, या क्या चल रहा है? तो सबकॉन्शियस माइंड ना इस चीज के साथ आपका बिलीफ सिस्टम बनाता है। अब मजाक ओवर, ध्यान से समझना। जो आप एक्चुअली बिहेव करते हो ना, उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड बनता है हर दिन। जब आप 10 छोटे छोटे झूठ बोलते हो ना, इसको लिख लो, अंडरलाइन कर लो, अपने दिमाग पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं। 10 छोटे झूठ या 5 छोटे झूठ दिन में जब आप बोलते हो, कि मान लो आपने किसी को टाइम दिया, आप क्या बोलते हो? अरे मैं तो निकल गया, बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। घर से ही नहीं निकले, अभी चाय पी रहे हैं टेबल पे बैठ के, बंदे को क्या बोल रहे हैं कि मैं तो निकल गया जी, ट्रैफिक लगा हुआ है। उसके अलावा और ऐसी छोटी छोटी 3 4 चीजें आपने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं कल वॉक करूंगा, नहीं किया। मैं अच्छा खाना खाऊंगा, नहीं खाया। मैं अपनी वाइफ से या मैं अपने स्पाउस से बहुत रिस्पेक्ट से पेश आऊंगा, आप नहीं आए। तो जब आप ये चीजों में फेल होते हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज क्या जाएगा कि भाई लूजर है बंदा, लूजर है। उसको ये मतलब नहीं है कि आपने झूठ बोला, आपने, आपको लगता है आप स्मार्ट हो, आप सामने वाले को बेवकूफ बना रहे हो। अल्टीमेटली आप खुद के साथ चीट कर रहे हो। आपका सबकॉन्शियस लेयर्स बनाते जा रहा है आपके डे टू डे बिहेवियर से। ये पैटर्न देखना, इसको याद रखना, और अपने को करके बताओ, ऐसा ऐसा लेयर्स आपके ब्रेन पे बन रही हैं। एक्टिव हो जाओ, करके बताओ क्या बन रहा है, लेयर्स बन रही हैं। बैठना नहीं है यहाँ पे, फ्री नहीं बैठना है, जल्दी जल्दी करके बताओ क्या बन रहा है। रिचपाल जी, घनश्याम जी, राजेश मैम, जल्दी से बताओ। लेयर्स बन रही हैं आपके दिमाग में, और ये एक्चुअली बन रही है, मतलब इसमें किसी तरीके का कोई मजाक नहीं है। एक एक बात जो बोल रही हूँ इसको गूगल कर लेना, इसको समझ लेना। ये लाइफ की रियलिटी बता रही हूँ आपको, ठीक है। लेयर्स बन रही है, वेरी गुड। तो हमने क्या करना है? सबसे पहली चीज है, माइंड को इंप्रूव करने के लिए सबसे छोटा सा रिचुअल, कि आप एक दिन पहले 2 छोटे छोटे काम लिख के सोने हैं। 2 काम 3 काम जो आपको लगता है कि आप 100% कर दोगे, और कैसे भी करके कोशिश करके उनको पूरा करना है। आपको लगता है आप 1 घंटे एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप 10 मिनट लिखो अपनी डायरी में।
10 मिनट लिख दो कि मैं 10 मिनट के लिए सिंपल स्ट्रेचिंग करूंगा या मैं 10 मिनट के लिए वॉक करूंगा। अब हालांकि आपको लगेगा अरे 10 मिनट से कुछ नहीं हुआ। 10 मिनट आपके सबकॉन्शियस को एक अच्छा मैसेज देने के लिए बहुत है कि आप एक विनर हो, आप लूजर नहीं हो। ठीक है। 10 मिनट आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देने के लिए बहुत है कि यू आर अ विनर। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख दो आई एम अ विनर। लिखो अपनी अपनी कॉपी में माय नेम इज, आज की डेट डालो और लिखो आई एम अ विनर। लिखा सबने? आज की डेट डालो, अपना नाम लिखो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है आई एम अ विनर। बहुत अच्छी एनर्जी के साथ चैट में भी आना शुरू हो गया। थैंक यू सो मच जी। मजा आता है जब आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो ना, टाइम पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम पढ़ाते हुए हो गया है। और आज तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि क्लास चल रही है, ऐसा लग रहा है कि फैमिली के बीच में बैठ के ना गप्पे चल रहे हैं। वो अलग बात है, आपको किसी को बोलने का मौका नहीं मिल रहा, मैं अकेले ही बात कर रही हूँ, बट अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं आपके एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, कुछ कुछ चैट में आ रहा है। निर्मल सर कैसे हो? चैट में लिखना है आपने भी, ठीक है, सिर्फ सुनना नहीं है। आई एम अ विनर, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब देखो, जो चीजें आपके माइंड की पॉजिटिव कंडीशनिंग करती हैं वो क्या है। जैसे आपके बॉडी के लिए अच्छा खाना, आपको पता है हेल्दी खाना क्या है, आपको प्रोटीन खाना है, आपको हेल्दी फैट्स खाने हैं, है ना? तो आपको पता है आपको जंक नहीं खाना। तो आपका जो माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस है, और जो मैंने बात की आपकी फीलिंग, वो कैसे इंप्रूव होती है? अच्छी पॉजिटिव फीलिंग, हाईएस्ट वाइब क्या है? चैट ऑफ करें थोड़ी देर के लिए। जस्ट करुणा जी लिख रही हैं बिना कॉपी पेन के बैठ गई हूँ, आई एम अ विनर। ठीक है, कोई बात नहीं मैम, ले आओ कॉपी पेन, मे बी कुछ नोट्स बनाने हो। अब क्या होता है कि जितनी आपकी वाइब्रेशन हाई है उतना ही ज्यादा आप अचीव कर सकते हो, उतना ही ज्यादा आप ग्रोथ के लिए खुद को तैयार कर सकते हो। आपकी वाइब्रेशन जितनी हाई है उतना ज्यादा आप अपने गोल्स को पूरा करने के नजदीक हो। वाइब्रेशन हाई करने के लिए कैसा थॉट चाहिए आपको, वहां पे आपको फीलिंग कैसी चाहिए वो नोट करेंगे। आपकी फीलिंग होनी चाहिए प्यार की, लव, जॉय। आपकी फीलिंग होनी चाहिए लव, जॉय, पीस, लव, जॉय, पीस, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, होपफुलनेस, होपफुलनेस, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट। ठीक है। जब जब आप प्यार में हो, है ना, आपको दूसरों के लिए एक अच्छा फीलिंग है, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फैमिली के लिए, इवन जनरल पब्लिक के लिए भी, है ना, जो लोग आपसे कनेक्टेड है किसी ना किसी रूप में, अगर आप उनके लिए कह लो कि आपके मन में कहीं ना कहीं एक अच्छाई है कि भाई मेरे को जब मौका मिलेगा मेरे को अच्छा करना है, मुझे हेल्प करनी है, एक प्यार यूनिवर्सल कह लो, लव है आपके पास, तो आपकी वाइब्रेशन उस समय पे हाई होगी। ठीक है। जब आपका मन शांत है
आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। जब आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो कि मेरे पास जो चीजें हैं वो काफी है, ईश्वर ने मुझे बहुत दिया है, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। इसका एक एग्जाम्पल लेके देखो, जब भी आपने कुछ अच्छा खरीदा है उस समय पे आप कैसे होते हो, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कोई नई गाड़ी ले लिया आपने, कोई घर ले लिया, है ना, आपका कोई सपना था पूरा हुआ, तो उस समय पे आप एकदम ऐसा एकदम अमेजिंग फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। तो वो आप समय आपकी वाइब्रेशन कैसी होती है, हाई वाइब्रेशन। दूसरा, अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो, ग्रैटिट्यूड क्या है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है आज, कम है या ज्यादा है, बड़ी गाड़ी है या छोटी गाड़ी है, बड़ा घर है या छोटा घर है, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है क्यों मैं हर बार ग्रैटिट्यूड को इतनी इंपॉर्टेंस देती हूँ। जब जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव हो जाता है कि भाई इनको पास्ट में भी मिला है, ऑलरेडी इनके पास है, तो आगे भी आप अचीव करने की पोजीशन में होते हो। ठीक है, जब जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो आप क्या होते हो, हायर वाइब्रेशनल, हायर फ्रीक्वेंसी पे चल रहे होते हो। और ऐसी कंडीशन में यूनिवर्स को भी मैसेज जाता है कि भाई ये ऑलरेडी अचीवर है, विनर्स हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड की जो लेयर बनेगी वो कैसी बनेगी, आपके लिए फेवरेबल बनेगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अचीव कर पाओ। अब जब जब हमारे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आती है, अब लिखो, लो वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन कहां से आता है, जब जब आपके दिमाग में आता है फ्रस्ट्रेशन, जब जब आप उदास होते हो, फ्रस्ट्रेट होना, उदास होना, चिंता, गुस्सा, चिंता, गुस्सा, नफरत, नफरत, इनसिक्योरिटी, इसको सर्कल कर लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल होने का बिगेस्ट रीजन है इनसिक्योरिटी। इसके बारे में अभी बात करेंगे। इसके अलावा फियर, गिल्ट, जेलेसी, फियर, गिल्ट, जेलेसी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको लेके आती हैं लो वाइब्रेशन पे। जब जब आपको दूसरों को देख के चिढ़ होती है, जेलेसी होती है, जब जब आपको महसूस होता है कि यार मेरे लिए कम है, क्योंकि इसको इतना बिजनेस मिला तो मुझे नहीं मिलेगा, जब जब आप चीट करते हो, चीट क्यों करते हो, आप झूठ बोलते हो, धोखा देते हो, क्यों, क्योंकि आपको लगता है सीधे सीधे नहीं मिलेगा यार, चीट कर लो। तो जब भी आप चीट कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में, जब भी आप चीट कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो रही है। जब जब आप दूसरों को देख के जेलिस हो रहे हो, जब जब आप दूसरों को देख के सोच रहे हो कि यार बहुत कंपटीशन है, मैं कैसे सरवाइव करूंगा, और ऐसा बहुत बार तब होता है जब आप सेम किसी फील्ड में काम कर रहे होते हो, तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अगर इसका पूरा टारगेट हुआ तो मेरा कैसे हो पाएगा, इसको मिला तो मुझे कैसे मिल पाएगा। ये जो चीजें हैं, ये लगातार हमारी फ्रीक्वेंसी को डाउन करती हैं। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वाइब्रेशन की है, हमें इसके साथ अलाइन रहने की कोशिश करनी है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी आपको हाई वाइब्रेशन में रखे उसके साथ रहने की कोशिश करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा
ग्रैटिट्यूड मोड में रहना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड मोड में रहना है। अब इसके लिए हम अगले 3 दिन मेडिटेशन भी करेंगे ताकि आप उस एनर्जी को थोड़ा फील कर पाए। हालांकि मल्टीपल ब्लॉकेजेस होती है कई बार, जिसकी वजह से हमें कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि 3 दिनों के लिए हम अच्छा मेडिटेशन करें, विजुअलाइज करें, ताकि आप उस एनर्जी को फील कर सके। ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझिए कि एक ना, कई बार दिमाग में ऐसा लगता है कि मेरी जो भी कंडीशन है, अब आपका जो भी पेन पेन एरिया है उसको लिख लेना, चाहे वो हेल्थ है या रिलेशन है या मनी है या करियर है, कुछ भी हो सकता है, लिख लेना, पहले समझ लो। आपको कई बार ऐसा लगता है कि अगर कोई पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो बहुत सालों से, मान लो करियर अच्छा नहीं था, है ना, आपकी यंग एज में करियर अच्छा नहीं था, आपने अच्छे पैसे नहीं कमाए, लेकिन अब आपके दिमाग में क्या बैठ गया कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, मेरी किस्मत में नहीं है, या रिश्ते का सुख मेरी किस्मत में नहीं है, या अच्छी हेल्थ मेरी किस्मत में नहीं है। हालांकि बहुत सारी चीजें हम पास्ट लाइफ से लेके आते हैं, ये मैं ही आपको समझाती हूँ कि हमारा कार्मिक अकाउंट बड़ी चीज है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से, पॉजिटिव थिंकिंग से और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करके आप कार्मिक बैगेज को भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसे अंडरलाइन करके लिख लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से, पॉजिटिव कंडीशनिंग, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके आप कार्मिक बैगेज को भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर पास्ट में बहुत सारी चीजें आपने इस तरीके से फील की हैं कि भाई मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, या मैं बहुत चाहे कितनी कोशिश कर लूं मेरे रिश्ते खराब रहते हैं, या एक चीज कि लोग मुझे धोखा देते हैं, या मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ बट मेरे टाइम पे कोई मेरी हेल्प नहीं करता। हाँ प्रतिभा मैम, लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो? तो ऐसी थॉट्स होती हैं। और ये क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये चीजें फिक्स करके बैठ जाते हैं, और वैसी ही सिचुएशन, वैसे ही लोग हम अपनी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स अट्रैक्ट करते हैं, बार बार करते हैं, क्योंकि वो पैटर्न सेट हो चुका है। एक तो कार्मिक बैगेज से तो आया ही है, साथ ही साथ हमने सोच ऐसी बना ली है, तो फिर हम उन्हीं सब चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं लगातार। अब आप में से बहुत सारे लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर किया है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे साथ तब से काम कर रहा है जब मुझे लिटरली नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज भी होती है, या विजुअलाइजेशन क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं था उस समय से ये चीजें मेरे साथ काम कर रही हैं। बट फिर जब इसके बारे में पढ़ा, सीखा, तो अब तो एकदम प्लान्ड वे में ऐसा लगता है कि आपने जैसे कुछ है ना, लिटरली कुछ डिजाइन करके रख दिया है, आपके हाथ कोई जीनी लगा हुआ है कि आप चीजों को प्लान कर रहे हो और वो आपको मिलती जा रही है। चाहे वो मैं बोलूं कि मटीरियलिस्टिक डिजायर्स का पूरा होना हो, मेरी डॉटर को लेके, मतलब उसकी पढ़ाई से रिलेटेड अगर कुछ चीजें मुझे चाहिए, मैं कुछ अचीव करना चाह रही हूँ, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात करें, मेरे करियर के बारे में बात करें, तो ऐसा लगता है कि मानो कोई जीनी है जो सीधा सीधा हर चीज के ऊपर बोल देता है, जो हुकुम मेरे आका। शायद आपको बिलीव ना हो रहा हो, लेकिन ये ऐसे ही काम करता है, आपकी अलाइनमेंट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे काम करेगा, जब आप अलाइंड होते हो ना यूनिवर्स के साथ, एक तो वैसे भी आप सब ऑकल्ट वाले हो, ठीक है, दूसरा अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग इस तरीके से कर लेते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आप उस अलाइनमेंट में हो, तो अगर नेगेटिव भी सोच रहे हो ना तो वो भी अट्रैक्ट होने लगता है, और बहुत जल्दी होगा। टेलीपैथी आपने सुना है?
टेलीपैथी सुना है, फील भी किया होगा, बहुत कॉमन है कि किसी के बारे में सोचते हो, उसका फोन आ जाता है या वो इंसान मिलने आ जाता है या उसका व्हाट्सएप आ जाता है, बहुत कॉमन है। इसी तरीके से, इसी स्पीड से आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, पर्सन या सिचुएशंस को भी अट्रैक्ट करोगे, बिल्कुल इसी स्पीड से। ठीक है। अब आपका कॉन्शियस माइंड क्या है ना, कॉन्शियस माइंड लिमिटेड है, उसकी थिंकिंग लिमिटेड है। कॉन्शियस माइंड क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी से मेरा क्या मतलब है कि आपके साथ जैसे जैसे इंसिडेंट हो रहे हैं उसने वो स्टोर कर लिया कि आपने ये किया था तो आपके साथ ऐसा हुआ था, अब अगली बार आप ये नहीं करोगे। डराता है ना आपका कॉन्शियस माइंड आपको हमेशा। कोई भी काम पे आप स्टेप लेने लगोगे तो आपको पुराना एक्सपीरियंस याद आ जाएगा। कई बार, एक ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और इसके साथ आप मुझे बताना कि कितने लोग रिलेट कर रहे हो। मान लो किसी का कोई रिलेशनशिप खराब तरीके से एंड हुआ हो, पेनफुल एंडिंग हुई हो, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो दूसरा रिलेशन भी या तो वैसा अट्रैक्ट करेंगे। अगर वो बहुत डर के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो दूसरा रिलेशनशिप भी वैसा अट्रैक्ट करेंगे, अगर उन्होंने अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग पे काम नहीं किया तो। या फिर क्या होगा कि उस इंसान को बार बार शक की नजर से देखना और डर की नजर से देखना कि कहीं फिर से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो नया रिश्ता भी जाने अनजाने उसी जगह पे आके खड़ा हो जाता है। चैट में लिखेंगे मुझे कितने लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हो। यस, ट्रू, है ना। तो रिलेशनशिप में ऐसा है। इसी तरीके से फाइनेंशियली, जब हम बहुत शक की नजर से किसी दूसरे इंसान को देखते हैं कि कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहीं पे कुछ खर्च करना है, जिन लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा शक होता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, ये पर्सन अपनी सर्विसेज देगा भी कि नहीं देगा पैसा लेने के बाद, मोस्टली उन्हीं लोगों के साथ ऐसा इस तरीके का फ्रॉड या चीटिंग होती है। जो लोग बहुत डर के साथ पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, बहुत डर के साथ कहीं पे कोई चीज के लिए पे करेंगे, तो उनके साथ ये चीजें रिपीटेशन में होंगी कि कोई ना कोई बंदा या तो फ्रॉड कर देगा या वो इंटेंशन नहीं है उसका बट फिर भी कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, बट ये रिपीट में होता है, ये पैटर्न है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग करनी है, जिसकी हेल्प से आप आगे अपनी लाइफ को ग्रो कर सको, अच्छे लेवल पे जा सको। तो क्या करना है, जो मैंने आपको बताया है। प्रीति जी एक बार सेंटेंस लिखो, कौन सा रिपीट करना है। स्क्रिप्टेड नहीं है, एज इट इज फ्लो में आ रहा है जो आपको बता रही हूं। तो किसी को बोल के रिपीट कराएंगे, लाइन लिख दो कौन सी रिपीट करनी है, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको लाइफ में अट्रैक्ट करनी है, हर एक चीज पॉसिबल है, लेकिन आपको रहना है, अपने माइंड को कैसा रखना है, ग्रैटिट्यूड मोड में, सेटिस्फाई रहना है, हैप्पी मोड में रहना है, और किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी के साथ जुड़े रहो जिससे आपका मन खुश रहे, जिससे आपका मन खुश रहे। उसके लिए बहुत सिंपल सी कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ रिचुअल्स हैं, जिसमें से एक मेडिटेशन है जो आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, जिसमें से एक मेडिटेशन है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम लोग अपने आप को ना बहुत कम समझते हैं, अपनी काबिलियत पे शक करना, अपने आप को हमेशा कम समझना, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मुझसे ये होगा या नहीं होगा, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि मैंने बोला ज्यादातर ना हमारा माइंड क्या करता है, जो पास्ट में चीजें हमें मिली है ना या नहीं मिली है, उन सबका डेटाबेस लेके माइंड आपके साथ गेम प्ले कर रहा होता है। अब आपने एक बहुत छोटी सी टेक्निक के बारे में सुना होगा कि अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो जैसे अलार्म बजे आप उठ जाओ। अगर आपने कुछ मिनट अपने दिमाग को दिए तो वो आपको कन्विंस कर लेगा कि सोने में ज्यादा फायदा है। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। आपका दिमाग आपको हमेशा, जो इजी कंफर्ट जोन है, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो।
आपका दिमाग हमेशा आपको कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करता है। किसी भी एरिया में ले लेना, सबसे ज्यादा जो है ना बैरियर्स आपका दिमाग लगा रहा होता है। कोई भी एरिया, आपने गाड़ी चलानी है तो दिमाग आपको देता है, अरे यार सीट सीट बेल्ट लगा ले, अच्छा ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। ये सारा क्या कंडीशनिंग, पास्ट में जो चीजें हमारे साथ हुई है ना, तो दिमाग उस तरीके से कर रहा है। कुछ आपको ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, तो अगर बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो दिमाग बार बार आपको अलर्ट कर रहा है। वो कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन अगर हमें एक लेवल अप जाना है, तो हमें सबकॉन्शियस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जीनी जो है वो सबकॉन्शियस माइंड ही है। जो हुक्म मेरे आका, वो जीनी ही बोलेगा, कॉन्शियस माइंड नहीं बोलेगा। अब कितने लोगों को यहां तक बात समझ आई है, जरा चैट में लिखो। ऐसा ना हो कि जो है कंटेंट बस बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। अलार्म लगाने के बाद भी लेट उठते हैं, हाँ, क्योंकि जैसे ही आपने दिमाग को थोड़ा सा समय दिया ये सोचने का, तो वो आपको मल्टीपल रीजंस देगा। ट्रू, है ना। तो ये सारी कैसी चीजें हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं? ये रूटीन लाइफ की चीजें हैं जिनसे आप सब रिलेट कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो। क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूं, ये सब कुछ मैंने भी फेस किया है, और इन्हीं से बाहर निकल के आई हूं। तो मुझे पता है ये सारी चीजें कैसे होती हैं। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी मैंने देखा है। मेरा सेंटेंस इनकम्प्लीट, एक मिनट, मेरा सेंटेंस इनकम्प्लीट है। वेरी पावरफुल टेक्निक ऑफ टीचिंग, थैंक यू गीता जी। अच्छा, अभी कोई एक पर्सन हैंड रेस करो जिन्होंने वो लाइन लिखी है, कार्मिक बैगेज को भी आप क्लियर कर सकते हो। किसी ने लिखी है वो लाइन पूरी? कोई एक पर्सन हैंड रेस करो, अगर आप रिपीट कर सकते हो तो। मैम वान्या जी, एक बार कैमरा ऑन करिए, अनम्यूट करिए मैम, वो लाइन एक बार कंप्लीट कर दीजिए। राधे राधे मैम। जी मैम, राधे राधे। मैम ये आपने लिखवाया था कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से पॉजिटिव कंडीशनिंग करते हैं तो आप अपनी कार्मिक बैगेज को भी क्लियर कर सकते हैं। जी, ठीक है, थैंक यू मैम। मेरा इस पर पूरा ट्रस्ट है। जी। सबकॉन्शियस पर काम कैसे करना है? हाँ जी, सबकॉन्शियस पे कैसे काम करना है, मुझे फ्यूचर सोच के टेंशन होती है। इसीलिए हमने ये क्लास रखी है आपके लिए। मुझे सबका जो है ना माइंडसेट पता है कि हम कितना ही सीखते जाएं। अनिल जी कुछ बोलना है आपने? कितना ही सीखते जाएं, कितना ही करते जाए आगे से आगे, बट सबकॉन्शियस राधे का राधे। कंडीशनिंग जरूरी है। जी, राधे राधे जी। वो लाइन ये थी मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से पॉजिटिव कंडीशनिंग कंडीशनिंग सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करके हम्म। कार्मिक बैगेज को भी क्लियर कर सकते हैं। जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, एक काम करेंगे, जो ये वाली क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर देंगे, ताकि अगर आपने कुछ मिस किया है तो वो पूरा हो जाए, ठीक है। बट आगे की क्लासेस का रिकॉर्डिंग का कोई श्योरिटी नहीं है, तो लाइव आ जाना ठीक टाइम पे। आज वाली क्लास आपके लिए हम रिकॉर्डेड वर्जन में शेयर कर देंगे। चलिए, अब आपने पूछा कि हम सबकॉन्शियस पे कैसे काम करेंगे। उसके लिए आपको मैंने कुछ चीजें बताई हैं, जो कि आप अगर उस माइंडसेट के साथ रहते हो तो डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अब चाह के भी आप खुश अपनी मर्जी से या उदास अपनी मर्जी से नहीं रह पाते हो। ठीक है। चाह के भी हम अपनी मर्जी से खुश या उदास नहीं रह पाते। जनरली हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है, कि किसी ने कुछ बोला उसके हिसाब से हमारा मन अच्छा होगा, किसी ने कुछ बोला उसके हिसाब से हमारा मन खराब होगा। किसी ने बोला आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, हम खुश हो गए। किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, अरे यार बहुत ही बकवास खाना बनाते हो, या आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत बुरा है। तो हम ना बड़ी छोटी छोटी बातों से खुश और उदास हो जाते हैं। और अगर बहुत क्लियर वर्ड्स में समझोगे तो रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। हमेशा दूसरों की बातों से दुखी होना, दूसरों की बातों से खुश होना। आप मुझे एक चीज का बहुत सिंपली जवाब दो कि
आप अच्छे हो या बुरे हो, आप अपनी लाइफ में अचीवर हो या लूजर हो, इसका मेडल आपको दूसरों से क्यों चाहिए? हर इंसान को पता होता है अपने बारे में, मैंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। और काफी हद तक मैं ये समझती हूँ, माइंडसेट की प्रोग्रामिंग डिफरेंट पार्ट है, बट अपने लेवल पे हर इंसान ने अपनी जंग बहुत बढ़िया तरीके से लड़ी होती है, बिल्कुल ढीठ बन के कि चाहे जो मर्जी हो जाए यार, मैंने सिचुएशन से ना हारना नहीं है। चाहे जो मर्जी कंडीशन आपको मिली हो, चाहे फैमिली में सिचुएशन खराब हो, चाहे फाइनेंशियली खराब हो, जो मर्जी हो, मतलब हम इतने ठीक बिल्कुल ट्रेंड होते हैं कि हेल्थ चाहे पिटी हुई हो बिल्कुल, बट फैमिली का टेक केयर करना हो, फैमिली पे बात आ जाए, तो हर इंसान जो है पूरी ताकत लगा के खड़ा होता है। और सबने अपनी अपनी लाइफ में बढ़िया स्ट्रगल किया हुआ होगा, हर लेवल पे आके तगड़े तरीके से आप लोगों ने उन सारी चीजों को मैनेज किया है। तो जब इतना कुछ अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तों के लिए कर चुके हो, तो क्या फिर भी जरूरत है किसी और से मेडल लेने की, या किसी और को रिमोट देने की कि भाई मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं अच्छी हूं या बुरी हूं? किसको चाहिए मेडल? चाहिए? यस नो बता दो, चैट बंद है। यस चाहिए तो यस कर दो, नहीं चाहिए तो नो कर दो, मतलब ऐसा। मेडल किस किस को चाहिए दूसरों से? नहीं चाहिए ना? तो कम से कम अपने साथ खुश रहना सीखो, और अपने साथ जो आप सेल्फ टॉक करते हो ना, वो पॉजिटिव रखो। शीशे में देख के डेली बेसिस पे बोलना है, आई एम पावरफुल, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल। ठीक है? और एक और चीज, आई एम कंप्लीट इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। आई एम कंप्लीट इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। आई एम पावरफुल, आई एम कैपेबल, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल। जितनी अच्छी बातें, 5 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, जो भी आप बोल सकते हो अपने आप से ना, मिरर के साथ बोलना है। अब मिरर का क्या फंडा है वो भी समझ लो, कि जब आप शीशे के आगे कोई चीज बोल रहे हो ना, शीशे के आगे जब आप कोई चीज बोल रहे हो, तो सबकॉन्शियस ज्यादा सीरियस तरीके से उस चीज को रिकॉर्ड कर रहा होता है। क्योंकि मिरर में आप क्या कर रहे हो, खुद से नजरें मिला के बोल रहे हो, है ना? और जब आप बार बार शीशे में देख के इस चीज को बोलोगे, तो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव बनेगा इस चीज पे कि भाई ये एक्चुअली है। तो सुबह उठो ना, जब उठते ही अपने आप को कोई कमाल की बात बोलो, इतना ही बोल दो कि आज का दिन बड़ा कमाल का है, आज का दिन बहुत शानदार है। जब जब आपको मौका मिले, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, अपने आप को अच्छी चीजें बोलनी है। बुरा बोलने का ठेका वैसे भी रिश्तेदारों ने लिया हुआ है, उनके पास रहने दो, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है? रिश्तेदारों ने वो ठेका बहुत बढ़िया तरीके से लिया होता है कमियां निकालने का, बुरा बोलने का, तो आप अपने आप को अच्छा ही बोलो। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए स्टेप वाइज मल्टीपल तरीके हैं इन चीजों को फॉलो अप करने के। लेकिन क्या है, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से एक माइंडसेट के साथ रह रहे हैं, बहुत साल हो चुके हैं हमें इन सारी चीजों के साथ रहते हुए, माइंडसेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन हम लोग ना बिल्कुल पक्के हो चुके हैं उन सारी चीजों के साथ। तो उसको बदलने के लिए हमें कुछ दिनों का समय लगेगा, और रिपीटेशन मोड में, जैसा तोता रट्टा लगाता है ना, वैसा वैसा रट्टा लगाना है, ताकि दिमाग में वो घुस जाए कि अब ये रियलिटी है। ठीक है? और वो जो पॉइंट मैं आपको बता रही थी, बीच में मिस हो गया था, कि हमें ऐसा लगता है कि इतने साल इस चीज के साथ हो गए, तो शायद अब आगे कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। और 70% तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में हमने वो चीजें देखी हैं। तो अगर आप सीरियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को फॉलो करते हो, तो आप नया ब्रेन क्रिएट कर सकते हो। न्यू ब्रेन वेव्स, न्यू वायर्स आप एक्चुअली क्रिएट कर सकते हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में गूगल कर लेना, या अगर आपने पहले सुना होगा, ये इस चीज का एक बिल्कुल प्रूफ है
कि आपका दिमाग पूरे तरीके से नया बन सकता है। नया मतलब नया बिलीफ सिस्टम, नया थॉट पैटर्न, आप उसको बदल सकते हो और उसकी पावर से लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। ठीक है, अपने माइंड को पूरे तरीके से आप चेंज कर सकते हो और इस पावर से जो चाहे आप अचीव कर सकते हो। कितने लोगों को लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है, मेरी लाइफ चेंज हो सकती है? चैट में लिखना जरा। और सच लिखना, जिनको लगता है बदल सकती है वो यस लिखना, जिनको अभी भी लग रहा है कि नहीं यार नहीं मेरा नहीं कुछ हो सकता तो नो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट सच लिखो। यस आए हैं बहुत सारे, एक आया है पता नहीं है, मुश्किल लग रहा है, दो हो गए। ठीक है, ठीक है, पॉसिबल लगता है न्यूमरोलॉजी के बाद। अच्छा जी, मेरी लाइफ बदल रही है, बढ़िया। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड की जरूरत ही नहीं है। अभी इतनी देर से क्या बोल रही थी मैं? वर्क हार्ड की जरूरत नहीं है, फ्लो स्टेट में जाना है अपने को, जहां पे चीजें एफर्टलेसली होती रहे। जो हमें चाहिए वो खुद ब खुद मिलता रहे, वो चलता रहे, वो चाहिए। एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया। तो अभी तक हम जितने लोग हैं ना, ज्यादातर को लगता है कि एक्चुअली चीजें बदल सकती हैं। अब लगता है सब हो सकता है आपसे मिलने के बाद। थैंक यू संगीता जी। कर सकते हैं बट कॉन्फिडेंस लो है। हाँ, मैंने वही बोला ना कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, थोड़ी देर के लिए आपने कुछ सुना, कुछ मोटिवेशनल सुन लिया, है ना, या मेरे साथ कनेक्ट हो गए, तो उस समय पे बड़ी एनर्जी लग रही होगी कि अरे यार आज ही, है ना, कुछ तूफानी आज ही होगा। एड देखी है आपने स्प्राइट की? आज कुछ तूफानी करते हैं, तो सबके मन में आ रहा होगा, है ना। आज तो भाई एनर्जी इतनी हाई है कि कोई फैमिली मेंबर भी सामने दिखना नहीं चाहिए, इतना जबरदस्त जोश आया हुआ है। आज तो तूफानी कुछ करके ही रहेंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो एनर्जी, कुछ देर का मोटिवेशन रहता है और फिर वो निकल जाती है। इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, सबकॉन्शियस की कंडीशनिंग की जरूरत है। हम लोग इसके लिए टेक्निक भी फॉलो करेंगे और कुछ चीजें मैं आपको अगले 2 दिन और एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में कि क्या क्या हम कर सकते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, पहली चीज कि आपको फ्लो स्टेट में जाने के लिए पॉजिटिव रहना है। कोशिश करनी है टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, जो आपको डाउन करने की, दिखाने की कोशिश करते हैं, या जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। और अब तो सोशल मीडिया है, आपके पास ऐसा लिमिटेशन नहीं है। रिकॉर्डिंग कहाँ आएगी मनीषा जी? अभी जो लाइव चल रहा है उसको तो सुन लो। चैट ऑफ करती हूँ थोड़ी देर के लिए। एक सेकेंड। नो वन। हस्बैंड से भी, हाँ टॉक्सिक है तो दूरी बना के चलो। बिल्कुल साफ। हस्बैंड भी टॉक्सिक है तो दूरी बना के रखो। खाना देने जितना ही टाइम स्पेंड करो, उसके अलावा उनका थॉट पैटर्न लेना ही नहीं है अपने को। ठीक है, जब भी कुछ नेगेटिव बात हस्बैंड बोले या वाइफ बोले, वाइफ भी बोलती है, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वाइफ भी बोलती है। तो अगर आपको लग रहा है कि इस समय पे रिलेशनशिप आपका पेन एरिया है, तो लिमिटेड कनेक्शन बना के रखो कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका माइंड उतना स्ट्रांग नहीं बनता कि आप नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अभी तक तो क्या है कि कोई भी इंसान, कोई बाहर का इंसान कुछ भी अपना नेगेटिव थिंकिंग फेंक के जा रहा है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। कोई कचरे का डिब्बा देके जाता है, आप रखते हो उसको अपने घर में? रख लोगे? नहीं ना रखोगे, वापस करोगे ना कि यार ये कूड़ा मेरे घर में नहीं। तो जो आपका दिमाग है, जो आपका मन है, उसमें दूसरों का कचरा काय को इकट्ठा करते हो? तब भी कैंसिल बोला करो ना। जब भी कोई बुरा बोल रहा है 3 बार बोल दो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। साफ तौर पे मन में बोल दो। मन में बोल रहे हो लेकिन वो बहुत क्लियर होना चाहिए, कैंसल कैंसल कैंसल। जो भी दूसरा पर्सन आपके बारे में बोल रहा है, मतलब एक तो होता है कि जेन्युइन फीडबैक, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो आपका डार्क साइड दिखाते हैं आपको इंप्रूव कराने के लिए, वो अलग मैटर है।
ठीक है, ऐसे लोग होते हैं जो आपका डार्क साइड आपको दिखाते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आप ग्रो करें, वो जरूरी है, रियलिटी चेक जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने दिमाग का कचरा आपको डिलीवर करते हैं, बस उसके आगे पीछे कोई रीजन नहीं है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उनका दिमाग वैसा है। तो ऐसी कंडीशन में कैंसल बोलेंगे 3 बार। कोई क्लोज फैमिली मेंबर ऐसा है जो आपके साथ इस तरीके से बिहेव करता है, आपको बुरा दिखाता है, बुरा बताता है, तो आपने उस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करना है। जरूरी नहीं है टॉक्सिक लोगों के साथ आप समय बिताओ, कोई अच्छा वीडियो देख लो थोड़ी देर के लिए, वो भी लिमिटेशन में। ऐसा नहीं है कि अच्छा आज बोल दिया वीडियो देख लो तो लगे हैं पूरा दिन बैक टू बैक नेटफ्लिक्स चलाने, ऐसा नहीं है। उसका भी एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, आप पॉजिटिव चीजें, अपने गोल्स लिख सकते हो। अपने ऊपर समय लगाना है हमें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अपने ऊपर समय लगाना है। अब आप जितनी मर्जी चीजें सीखते जाओ, जब तक सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं होगा, उन चीजों से रिजल्ट नहीं ले पाओगे। यही रीजन होता है कि एक क्लास में एक टीचर से 50 बच्चे पढ़े, अब 50 में 10 बहुत आगे निकल जाएंगे, बचे हुए 10-15 ठीक है कुछ ठीक ठाक लेवल पे होंगे, बट कुछ 2-4 स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, या कहीं ना कहीं स्टक है, या कुछ ना कुछ तकलीफ में है। टीचर ने तो सबको एक जैसा पढ़ाया, सबको एक जैसा डिलीवर किया, लेकिन आगे से स्टूडेंट्स की एनर्जी, उनका माइंडसेट कैसा है, उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है लाइफ में जो मर्जी सीखोगे, जिस भी लेवल पे जाना है, सबसे पहले अपने अंदर की ब्लॉकेज को खत्म खत्म करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने अंदर की ब्लॉकेज को खत्म करना है। उसके लिए मल्टीपल चीजों के बारे में, टेक्निक्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। एक मैंने आपको बताया कि आप मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक ये जरूरी है, और जो भी आपका पेन एरिया है, आज की डेट में जो भी आपका पेन एरिया है उसको अभी लिख लो। और इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा दूसरों से डिस्कशन नहीं करना। मान लो पैसे की कमी है, तो दिन रात अगर हम ये बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा पानी की तरह बह रहा है, पैसा आने से पहले जाने का रास्ता बन रहा है, पैसा तो मुसीबत की जड़ है, पैसा तो झगड़े कराता है, पैसा तो रिश्ते खराब करता है, या मेरे पास पैसा नहीं टिकता, मेरे पास बहुत सारा कर्जा है। अब ये जब चीजें आप बार बार यूनिवर्स को बोल रहे हो ना, वो घूम घूम के वही कुछ आपके पास वापस आ रहा है। नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव से रिप्लेस कर दो, इसको लिख लो। आपका जो पेन एरिया है, पहले उसे फाइंड आउट करो कि वो एक्चुअली क्या है। आपकी दुखती रग कौन सी है? रिश्ता है, पैसा है, हेल्थ है, क्या चीज है? हेल्थ भी तो हो सकती है ना, कि पेट इतना बढ़ता जा रहा है कि कप रख के चाय पी सके, वो भी पेन एरिया ही होता है। तो लिख लो पहले दुखती रग है क्या। अब उस नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव से रिप्लेस कर दोगे, ये पहली चीज है। और उसके बारे में बखान करना बंद करना है, ठीक है, सिंपथी गेन करने नहीं लग जाना उस चीज के ऊपर, उस चीज का बखान नहीं करना है। अपने खुद के साथ, अपने पैसे के साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपने साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपने पैसे के साथ, अपने माइंड के साथ, जब तक अच्छा कनेक्शन नहीं बनाओगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बताती हूँ आपको आज। हम लोग ना बाहर सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हर इंसान के साथ हम रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, हर किसी को चाहते हैं कि ये हमारे बारे में अच्छा बोले, अच्छा सोचे।
उन्हें हमारे बारे में ऐसा सोचना चाहिए। बहुत बार अपना मन मारते हैं, अपना दिल तोड़ते हैं, किस उम्मीद पे कि सामने वाला हमें अच्छा बोले, अच्छा सोचे, अच्छा माने, हमारी चार तारीफें कर दे। चाहे वो कोई भी रिलेशन है आपका, मुझे नहीं पता आप किससे ये चीजें एक्सपेक्ट करते हो, बट हर इंसान करता है। मैं भी आप में से एक हूँ, मुझे भी एक्सपेक्टेशन होती है अपने क्लोज रिलेशन से कि मैं ऐसे करूं तो शायद ये चीज वो अच्छी बोलेंगे या मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे, है ना। ये चीज बहुत नॉर्मल है। लेकिन जो चीज सबसे बड़ी गलती है, ध्यान इधर दे दो, पेन छोड़ दो, हम अपने साथ छोड़ के हर इंसान के साथ रिश्ता जोड़ने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी गलती आज तक की, आपकी लाइफ की भी अगर कोई होगी तो वो यही है कि हम खुद को छोड़ के बाकी सबके साथ अपना रिश्ता अच्छा कर रहे हैं। जबकि करना यह है कि खुद के साथ कनेक्ट होना है, अपने साथ रिश्ता अच्छा करना है, अपनी बॉडी के बारे में अच्छा बोलना है, अपने पैसे को अच्छा बोलना है, अपने आसपास पॉजिटिविटी रखनी है। इस सर्कल को इतना बड़ा करना है, इस पॉजिटिव ऑरा को इतना बड़ा बनाओ कि बाहर का कुछ भी कचरा एंटर ना कर पाए। किसी का टॉक्सिक थॉट, किसी की नेगेटिविटी, किसी के बुरे ख्याल आपके उस सर्कल में एंटर ना कर पाए। अब कितने लोग रेडी हो इस चीज के लिए? चैट में लिख दो, कितने लोग रेडी हो। और एक और क्वेश्चन है मेरा कि ये गलती कितने लोग कर रहे हो। वाई लिखो सिर्फ। ये वाली गलती कितने लोग कर रहे हो कि बाहर की दुनिया को खुश करने में लगे हो खुद को छोड़ के। वाई लिख दो, मुझे समझ आ जाएगा। हम्म। अब चैट ओपन है तो आप देख सकते हो कितने सारे वाई आ चुके हैं यहाँ पे। ग्रेट, एक आध एन भी आया है, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप इस चीज को समझ चुके हो तो। हिमांशी जी लिख रही है मुझे समझ आ गया, वक्त रहते मैं अब नहीं कर रही। बहुत अच्छी बात है। और जितने लोग, ज्यादातर मुझे यहाँ पे यस मिले हैं, स्वयं को जाने, खुद से प्यार करें, बिल्कुल। तो जितने लोगों को ये चीज आज समझ आई है, तो अब से बिल्कुल 1000% ये चीज समझ के चलो कि खुद पे काम करना है। ठीक है, अपने ऊपर काम करना है, अपने बारे में सोचना है, खुद को इम्प्रूव करना है। और इम्प्रूव किसको करना है? सबकॉन्शियस माइंड को। किसको इम्प्रूव करना है? सबकॉन्शियस माइंड को। क्योंकि ये क्या है? आपकी उपजाऊ भूमि है। इतने सारे कैमरास बंद क्यों हैं? बहुत सारे कैमरास इस समय पे बंद हैं। कैमरास ऑन करिए सभी लोग, जल्दी जल्दी कैमरास ऑन करिए। मतलब कंफर्ट जोन में आ जाते हो बैठे बैठे, है ना, कि चलो बंद कर दो कैमरा, आराम से पैर पसार के सोफे पे बैठे हैं। या कुछ डिनर विनर का टाइम तो हुआ नहीं है अभी? चलिए ऑन करिए कैमरास जल्दी जल्दी। चलिए, कुछ लोग लिख रहे हैं कि ट्रेवल कर रहे हैं, बाहर हैं, खाना बना रहे हैं। कोई बात नहीं, बाकी लोग अपने अपने कैमरास ऑन रखिए। ठीक है, ठीक है जी। तो ये चीजें आपको भी समझ आई। कल की क्लास में हम और बहुत सारे टॉपिक्स इस तरीके के करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम लोग कोशिश करेंगे खुद के साथ कनेक्ट होने की, ठीक है, विजुअलाइज करने की। तो आप लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। कुछ पूछना है? अच्छा, कोशिश कर रहे हैं खुद को खुश करने की, खुद को खुश करने की, और वो भी दिल से खुश करने की, एक सेटिस्फेक्शन में आने की कोशिश करनी है। ऐसा ऊपर ऊपर से कुछ नहीं कि बस चलो आज कुछ सुन लिया और इस पे कुछ लीपापोती करनी है, नहीं। आपको प्रॉपर टेक्निक को फॉलो करना है। आज मैंने आपको कुछ 3-4 सेंटेंस बताए हैं। आपने क्या करना है?
उनको लिखना है, मिरर में देख के खुद से बार बार इसको दोहराना है। ठीक है, मिरर में देख के बार बार इसको दिन में कम से कम 3 बार आपने इसको दोहराना है। और मैं एक्चुअली पूछने वाली हूं आप लोगों से, आई स्टार्ट सिंगिंग व्हेन आई फील ऑकवर्ड। हाँ बिल्कुल, कभी भी आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो तो आपको पता होना चाहिए कि खुद को कैसे ठीक करना है। मिरर ना हो तो कैसे करें? फोन का कैमरा ऑन करें, फोन तो जरूर होगा आपके पास। फोन का कैमरा ऑन करें, उसमें रिकॉर्ड करें खुद को, और 3 दिन लगातार किया तो तीसरे दिन के वीडियो में देखोगे कि कॉन्फिडेंस अलग आएगा। कुछ एक अफर्मेशंस आप लोग चाह रहे हो, रेडीमेड कुछ सेंटेंस, वो आपको मिल जाएंगे डे 3 की क्लास में। ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तेजस्वी जी, अभी जो है हम बात कर रहे हैं अपने माइंड की कंडीशनिंग के ऊपर। इसमें हम ये नहीं कर रहे कि हमें सेल्फिश बनना है। ठीक है, इस चीज का कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं है कि सेल्फिश बनना है। इसका सिंपल पर्पस ये है कि हमें अपने ऊपर काम करना है और दूसरों की नेगेटिविटी को खुद के लिए नहीं लेना है। ठीक है, दूसरों की नेगेटिविटी को खुद तक आने नहीं देना है। और जब जब आपका ऑरा वीक है, जब जब आप कमजोर स्थिति में हो, तब तब आप दूसरों से एक रिमोट कंट्रोल के जैसे ऑपरेट होते जाओगे। ठीक है, दूसरों के अच्छे बुरे बोलने से आपको फर्क पड़ेगा, हर एक चीज से आपके ऊपर, छोटी छोटी बात भी आपके ऊपर इफेक्ट लाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है मेडिटेशन के थ्रू, पॉजिटिव सेल्फ टॉक के थ्रू, और अलग अलग हम लोग टेक्निक्स को फॉलो करेंगे उसके थ्रू, ताकि हम अपनी लाइफ में एक्चुअल ग्रोथ को लेके आ सके। और जो हमने बैरियर्स कहीं ना कहीं क्रिएट किए हुए हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपनी पास्ट बैगेज की वजह से, या कुछ कंडीशनिंग इस तरीके की रही है, तो हमने उन बैरियर्स को क्लियर करना है, ताकि अभी तक जो रिजल्ट्स लाइफ में नहीं ले पाए हैं, आगे हम उन रिजल्ट्स को, उस पॉजिटिविटी को देख सके, अपनी लाइफ में ला सके, और दिल से उन सारी चीजों को महसूस कर सके। तो रेडी है आप लोग? रेडी हैं आप लोग इस चीज के लिए? चलिए, तो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हम लोग अभी नहीं लेंगे, अभी हम बात करेंगे कुछ मेडिटेशन पे। चैट कुछ देर के लिए ऑफ करूंगी ताकि मेडिटेशन में डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब आप लोगों ने क्या करना है, कैमरास ऑन रखेंगे सभी, कैमरास अपने अपने ऑन रखेंगे, और इसके साथ कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, कैमरास ऑन रखें, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे। स्पेक्स अगर आपने लगाया है तो आप उसको निकाल सकते हो। और पैर अगर आपके जमीन से लगे हों तो अच्छा रहेगा, आपके पैर अगर जमीन से लगे हों अच्छा रहेगा। क्या करना है आपने, आपके शोल्डर्स बिल्कुल सीधे हों। फोन का बेल ऑफ कर लीजिएगा आप, फोन को साइलेंट पे कर लेंगे एक बार, ताकि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। सभी लोग आराम से बैठ जाएं, आंखों को थोड़ा सा हल्के से बंद करें। पैर जमीन से लगे हो तो अच्छा है, अदरवाइज आप आराम से रिलैक्स पोजीशन में जैसे चाहे बैठ सकते हैं। कंफर्टेबली बैठ जाइए, आराम से सहारा लेके बैठ सकते हैं। गहरी सांस अंदर लेंगे, गहरी सांस अंदर लेंगे, और 3 बार ओम का उच्चारण।
इसी तरीके से सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। गहरी सांस अंदर लेंगे। आपके कंधे जो हैं वो सीधे रहें इस पूरे प्रोसेस में, ये ध्यान रखिएगा। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, कितना फील कर पा रहे हैं, वो अलग बात है। बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और शांति से बैठना है, बिना किसी स्ट्रेस को लिए हुए। अब गहरी सांस अंदर लेनी है आपने, गहरी सांस अंदर लेनी है और हर एक सांस के साथ आप पॉजिटिविटी को इनहेल कर रहे हैं, ऐसा फील करें। गहरी सांस अंदर लेंगे और हर एक सांस के साथ पॉजिटिविटी इनहेल कर रहे हैं और बाहर जाती हुई सांस जो भी क्लटर है, नेगेटिविटी है, उसे अपने साथ बाहर लेके जा रही है। बहुत आसान है ये, बस महसूस करिए, खुद को फील करिए और पूरा ध्यान अपनी श्वास पे, अपनी सांस पे रखें। गहरी सांस अंदर जा रही है, आप पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस इनहेल कर रहे हैं और नेगेटिविटी एक्सहेल कर रहे हैं। अंदर जाती हुई सांस जिस पॉजिटिविटी को लेके जा रही है, उस वाइब्रेशन को फील करिएगा अपने साथ। आंखों को बंद ही रखें और ऐसा महसूस करें कि आपको एक बड़ा खुला आसमान दिखाई दे रहा है। बंद आंखों से महसूस करें, एक खुला आसमान दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा खाली स्पेस आप देख रहे हैं और वहां से एक पावरफुल एनर्जी, वहां से एक पावरफुल एनर्जी एक गोल्डन बॉल के रूप में आपकी दोनों आंखों के बीच एंटर कर रही है। एक पावरफुल एनर्जी, एक गोल्डन कलर की बॉल दोनों आंखों के बीच एंटर कर रही है। आप पूरे तरीके से रिलैक्स हैं, शांत हैं और ये एनर्जी धीरे धीरे आंखों के बीच से होते हुए आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। इस वाइब्रेशन को महसूस करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आपकी बॉडी में, एनर्जी लगातार फ्लो कर रही है और खुले आसमान के नीचे हैं, यूनिवर्स के साथ अपने इस कनेक्शन को महसूस करिए। सहज रूप से इनहेल एक्सहेल हो रहा है, यूनिवर्सल प्रोसेस लगातार चल रहा है। अब एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी आपकी बॉडी में आपके साथ है। अब ये एनर्जी धीरे धीरे नीचे की ओर आते हुए आपके हार्ट चक्रा पे इस समय पे है। मन में जो भी भारीपन है, जो भी नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ बोला था, किसी ने आपको हर्ट किया था, कोई पास्ट बुरा इंसिडेंट था जो आज भी दुख दे रहा है, ये हीलिंग एनर्जी उसे लगातार हील कर रही है और हर जाती हुई सांस उस नेगेटिविटी को बाहर लेके जा रही है। जितनी बार आप इनहेल कर रहे हैं, हर एक सांस, हर एक गहरी सांस हीलिंग एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा रही है और एक्सेल करते हुए
पूरी की पूरी नेगेटिविटी आपके बॉडी में नीचे की तरफ जाती जा रही है। प्योर गोल्डन लाइट लगातार आपके साथ काम कर रही है। यूनिवर्स से वो लाइट आप फील कर पा रहे हो, एक खुले ब्रह्मांड से एक गोल्डन लाइट आपके बॉडी में एंटर कर रही है और आपके पूरी बॉडी को हील कर रही है। वो लाइट नीचे की तरफ जाते हुए अब आपकी पूरी बॉडी में ये हीलिंग एनर्जी बहुत तेजी से मूव कर रही है। अब आप बिल्कुल सहज तरीके से इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं और बॉडी पूरे तरीके से शांत है, रिलैक्स्ड है। इस समय अपने बेहद सुंदर स्वरूप को देखिए। जो भी आप चाह रहे हो, जैसा भी आप खुद को चाह रहे हो, अपने सुंदर स्वरूप को देखो, अपने बेस्ट वर्जन को देखो अपनी आंखों के आगे। आंखों को बंद रहते हुए अपने एक बेहतर स्वरूप को देखो जो आप चाहते हो अपने लिए। और मानो कि खुला आकाश आपको ब्लेस कर रहा है, लगातार वो ब्लेसिंग दे रहा है। और ये जो डिवाइन सेल्फ आप देख रहे हो, जो खुश है, जो शांत है, जिसके पास अच्छे रिश्ते हैं, जिसके पास भरपूर मात्रा में पैसा है, लाइफ की सारी खुशियां हैं, ये आपका ही एक बेहतर स्वरूप है, डिवाइन सेल्फ है। इसे लगातार देखते रहिए और इस डिवाइन एनर्जी को लगातार अपने साथ फील करिए। डिवाइन सेल्फ आपसे बोल रहा है कि मैं बेहद खुश हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं बेहद शांत हूं। यूनिवर्स, ब्रह्मांड 24 घंटे मेरे पक्ष में काम कर रहा है। यूनिवर्स 24 घंटे मेरे पक्ष में काम कर रहा है। मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। मेरे काम बिना किसी एफर्ट्स के लगातार बन रहे हैं। डिवाइन सेल्फ आपसे लगातार बोल रहा है, इस आवाज को सुनिए। मुझे लगातार मान सम्मान मिल रहा है, खुशियां मिल रही हैं। मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझसे प्यार करते हैं, खुले दिल से मुझे स्वीकार करते हैं। अपने इस डिवाइन सेल्फ को अपनी आंखों में उतारे, इस पावरफुल हीलिंग एनर्जी को फील करते हुए अपने इस स्वरूप को बार बार देखें। ये आप ही हैं, ये आपका ही एक डिवाइन सेल्फ, एक बेहतर स्वरूप है। और यूनिवर्स लगातार आपको खुश देखना चाहता है। यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहा है। थैंक यू यूनिवर्स बोलते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को, हथेलियों को मल के अपनी आंखों पे लगाएं और अपनी आंखों को खोलें और इस एनर्जी को अपने साथ महसूस करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। जो लोग भी इस एनर्जी को फील कर पाए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं, एक बार चैट में लिखेंगे। मैं चैट ओपन कर रही हूँ, चैट में लिखेंगे कितना कनेक्ट कर पाए हैं, कैसा फील कर रहे हैं। धीरे धीरे जब भी कंफर्टेबल हो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। यस की जगह आप लिखिएगा आप लोग फील कर पाए हैं तो कैसी फीलिंग रही है, उस फीलिंग के बारे में लिखिए। वेरी स्ट्रॉन्ग, सुपर, वेरी लाइट, आई कैन फील ब्लू कलर, कनेक्शन बना, बहुत मधुर, ठीक है, बहुत बढ़िया, कूल एट हार्ट, कूल, अच्छा, ग्रैटिट्यूड, एक्सीलेंट, अमेजिंग, बहुत हैप्पीनेस,
ठीक है, हम इस प्रैक्टिस को डेली बेसिस पे करेंगे, तीनों दिन। और अगर आप में से कोई एक आध पर्सन ऐसे हैं कि नहीं भी कनेक्ट कर पाए, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना कि हम लोग रूटीन ही ऐसा बना हुआ है कि इन सब चीजों के लिए ठहराव नहीं ला पाते लाइफ में। तो आएगा, वो जरूर आएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। बहुत अच्छी फीलिंग है, ठीक है। स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं किया है। मेडिटेशन वॉज सुपर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ये बहुत कॉमन है रुचि जी, बहुत कॉमन चीजें हैं। इट्स सो रिलैक्सिंग, बॉडी कंप्लीट लूज हो गई, कुड एबल टू ओनली योर वॉइस एंड सी इट फर्स्ट टाइम फेल्ट समथिंग। ओके, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो गए, कोई बात नहीं। पहले भारीपन था पर अच्छा था, हल्का लग रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हाँ, थम्स अप दिखा दो फटाफट। चैट में नहीं लिखवाऊंगी, मुझे पता है सबके डिनर टाइम हो गया है। थम्स अप लिख दो चैट में, जिन्हें लगा कि आज का सेशन यूजफुल रहा, अच्छा रहा। स्क्रीन पे दिखा दो फटाफट से, चैट में लिखने में और टाइम जाएगा, स्क्रीन पे दिखा दो जल्दी से। ठीक है, और जिनको लगा कुछ कम रह गया, तो कल और परसों 2 दिन क्लास है, डेफिनेटली उसको पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए। और बड़ा अच्छा लगा मुझे, जिनके क्लासेस कोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं वो लोग भी ज्वाइन किए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। राम प्रताप सर, बहुत टाइम के बाद आपको देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जिनके कोर्सेज जो हैं लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे, वो सब लोग आए हैं। प्रिया मैम, अलका जी, सुनीता जी, सबके नाम लेना मुश्किल है, बट मेरे इमोशंस को समझ लेना। और सबके लिए बहुत सारा थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भर भर के। ठीक है, चलिए, तो क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। नमस्कार, थैंक यू सो मच। कल सेम टाइम पे जुड़ेंगे, और टाइमली क्लास में आ जाना, कल मिलते हैं। थैंक यू।